वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने 500 क्वेश्चन आपको 100 करके करवा दिए हैं, तो आज हम 500 से क्वेश्चन से आगे करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम नए नए टॉपिक बीच बीच में आपके लिए डालते रहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन एक टॉपिक डाला था, हरियाणा के मंडल कमिश्नरी हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को देख लेना। और हमें अगली वीडियो आपके लिए योजनाएं डाल देंगे, तो ऐसे डाल देंगे और उन पे हमने 1 2 3 ऐसे कुछ लिख दिया है, तो आप नंबर वाइज इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, आपको पता है प्रीवियस ईयर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की है। तो प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर लाट, माधव, सिंधु व गांधार पर विजय प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का मुख्ती रह चुका था। तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कैथल का मुख्ती रह चुका था। तो कैथल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी। तो गोहाना में फिरोज तुगलक ने मंदिर में पूजा करने वाले लोगों को हत्या करवा दी थी। तो गोहाना नगर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हासी, हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हासी क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। तो हासी में हुआ था। नेक्स्ट है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। तो रेवाड़ी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया है। तो 5 जिलों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास रहेगा 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी। तो अम्बाला में थी पहले, लेकिन अब कहाँ है, अब यमुनानगर में है। जहाँ पर छछरौली को क्या भी कहते हैं, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि स्थान पूछे तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, तो छछरौली में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गाँव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है। तो गाँव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है, पटवारी की मदद से की जाती है। पटवारी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा हरियाणा के प्रशासन की पुनर्व्यवस्था के तहत पश्चिम प्रांत के नाम से नया प्रांत कब बनाया गया था। तो 1833 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रामकोर का संबंध किस प्रदेश के साथ था। तो रामकोर का संबंध छछरौली प्रदेश के साथ था। तो छछरौली हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किनका संबंध कैथल विद्रोह से है। तो साहिब कौर और सूरज कौर का संबंध कैथल विद्रोह से है। तो इसका साहिब कौर और सूरज कौर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ से प्राप्त कर लिए। हम हर प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। तो बाणभट्ट कृत हर्षचरित। तो आप कैसे, बाणभट्ट हर्षचरित हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद में मिलता है। तो बाणभट्ट कृत हर्षचरित हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, तो आप ऐसे पहचान लोगे। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य स्रोत है। तो हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य स्रोत हमारे पास रोहतक है। रोहतक हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976 में हुई थी। 1976 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1976 में हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसका मुख्यालय हमारे पास पंचकुला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है। तो किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है। तो गाय की नस्ल हरियाणा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन है। तो महेंद्रगढ़ में खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलता है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है। तो एस्बेस्टस नामक खनिज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है जैव ईंधन से हरियाणा में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है। तो 1400 मेगावाट है जो जैव ईंधन से हरियाणा में 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है। तो 1400 मेगावाट हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो आपको बताना है, तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़ हिसार में स्थित है। खेदड़ हिसार हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है। तो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट है हमारे पास शाहबाद सहकारी चीनी मिल कहाँ है। तो शाहबाद सहकारी चीनी मिल कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर स्थित है। तो सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 1933 ईस्वी में। 1933 और हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा किन देशों को निर्यात किया जाता है। तो आपको बताना है कि भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा अरब देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। करनाल जिले में निर्मित विदेशी वस्तुओं को में भी निर्यात किया जाता है। तो लिबर्टी जूतों का निर्यात किया जाता है। तो लिबर्टी जूते कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि लिबर्टी जूते करनाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है। तो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना यमुनानगर में की गई है। यमुनानगर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में किस युग को प्रारंभ किया था। तो कृषि युग का प्रारंभ किया था। कृषि युग हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है। तो थानेसर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थानेसर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो लाहौर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें रणजीत सिंह ने लाहौर स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो लाहौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी। तो आपको बताना है कि 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी। तो बहरामपुर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1809-10 में ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था। तो अंग्रेजों के अधिकार में 1809 और 1810 के बीच में हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। नेक्स्ट है हमारे पास कांग्रेस के दूसरे
कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस के दूसरे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व पंडित दीनदयाल सर्वम, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये तीनों रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करना का बंदी कर दी थी? तो कैथल जो नगर है उसके चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करना का बंदी कर दी थी। तो कैथल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सन पूछे तो आपको 10 अप्रैल 1843 आपको सन बतानी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। तो आपको बताना है कि हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र अंबाला था। अंबाला हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? एक कुरुक्षेत्र, एक हरियाणा, एक बटियाना, 3 क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या रही है? तो 19.90%। 19.90% 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्रों का उल्लेख है, रोहतक और सिरसा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य में मत्स्य महाविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? तो राज्य में मत्स्य महाविद्यालय हिसार में प्रस्तावित है। हिसार हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत क्या है? तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कोयले का स्रोत है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस स्थान से मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? तो आपको बताना है हरियाणा के किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है। तो गुरुग्राम हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुड़गांव में किसकी स्थापना हुई है या की जा रही है? तो साइबर सिटी, मेडिसिटी या बायोटेक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ये तीनों आंसर गुड़गांव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो मारकंडा नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है। तो मारकंडा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में रेह तथा कल्लर कहा जाता है। रेह तथा कल्लर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? तो आपको बताना है कि हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। तो पश्चिम भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? आपको बताना है कि मध्यम मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो आपको वो 2 राज्य बताने हैं जिसमें विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। एक हमारे पास फरीदाबाद हो गया और एक हमारे पास कुरुक्षेत्र हो गया। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र आपको याद रखने हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया है? तो सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र 1972 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यवसायिक फसलें कौन सी है? तो हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यवसायिक फसलें गन्ना और कपास है। गन्ना और कपास आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा
रहा है। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया जा रहा है। हिसार हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। तो फरीदाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो गुड़गांव के अतिरिक्त फरीदाबाद जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है। तो हरियाणा के पवन चक्की के विकास में हॉलैंड व जर्मनी दो ऐसे देश हैं जो हरियाणा में पवन चक्की के विकास में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। आपको बताना है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर किसे कहा जाता है। तो भिवानी उत्थान योजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती कहा जाता है। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हमारे पास भिवानी उत्थान योजना को कहा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो आपको बताना है कि हरियाणा के जो मैदानी भाग है वो समुद्र से कितने ऊंचाई पर है। तो 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। 700 से 900 फीट हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था। तो दक्षिणी भाग को कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र छूता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ है। जलोढ़ पंखों का निर्माण गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में हुआ है। गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में हुआ है जलोढ़ पंखों का निर्माण। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो हरियाणा के किस भाग में उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। तो हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। तो अम्बाला, यमुनानगर और कालका में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। ये तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है गग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं। तो गग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है। नैली हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदान का पाया जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदान का पाया जाता है। तो जलोढ़ मैदान हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है। तो हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है। दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है। तो दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। तो 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 ईस्वी में किया था। 1265 हाँ आपको याद रखने हैं। 1265 क्वेश्चन याद रहे। 1265 ईस्वी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था। तो अली कुली हमदान हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी थी। तो हुमायूं ने अपने भाई को मेवात की सरकार सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आंग्ला मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदनाक की समरूह को कौन से क्षेत्र दिए हैं। तो करनाल व गुड़गांव के कुछ भाग को आंग्ला मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदनाक की समरूह को करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव दे दिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास अजीत सिंह किस रियासत का शासक था। तो अजीत सिंह लाडवा का रियासत का शासक था। अगला क्वेश्चन है 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो 16 अप्रैल 1843 को कैथल के किलों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था।
अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो आपको बताना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध है वो छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो जोध सिंह ने किया था। जोधा सिंह हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जोध सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? तो गुड़गांव, रोहतक, हिसार जिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की नगरपालिका के प्रस्ताव पारित पर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया? तो रोहतक हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना है कि रोहतक का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन वन लाइनर है और पेपर में आए हुए हैं। एक बात को आपको कान खोल के सुनना है। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो सूरदास हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था। तो सूरदास हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो प्रदेश का थानेसर नामक नगर हर्षवर्धन की प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज के शासन काल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो पेहवा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें मिहिर भोज के शासन काल में पेहवा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। तो पेहवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान राज्य के किस जिले में विस्तृत है? तो अंबाला राज्य में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? तो 8वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, तोमर शासक की राजधानी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई है? तो तोमर शासन काल की जानकारी यश तिलक चंपू से प्राप्त हुई ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सर्वक की तिथि क्या थी? तो 1328 ईस्वी में दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सर्वक की तिथि 1328 ईस्वी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से है? तो हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछे तो टोपरा से प्राप्त अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो किस स्थान से? तो हांसी स्थान ऐसा है जिसमें पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है। तो हांसी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पेहवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो भोजदेव से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिथिला से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गिरिपाद या पर्वतपदीय मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? तो 300 से 375 मीटर के बीच गिरिपाद या पर्वतीय मैदान की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक यमुना से घग्गर नदी तक के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मैदान को जाना जाता है। जलोढ़ मैदान हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पंचकुला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन देखो, जब ये क्वेश्चन आया था ना तभी क्वेश्चन, अब जनसंख्या बढ़ गई होगी, तो आपको ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि अब आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी होगी, घटी तो होगी नहीं। तो आपको उस अब फिलहाल के डाटा के हिसाब से आपको याद करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये पुराने डाटा क्वेश्चन को याद नहीं करने हैं।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि 71,000 दिए जाते हैं, ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है, कि पुराने डाटे हैं क्योंकि क्वेश्चन पहले आए हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हिसाब से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लगातार 2 एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो बॉक्सिंग से है। तो बॉक्सिंग हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था। तो संस्कृत भाषा पर लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा पर कुठाराघात किया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख नदियाँ यमुना, सरस्वती, घग्गर, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा है। ये जो नदियाँ हैं वो हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में उच्चतम वर्षा का मान क्या है। तो हरियाणा में उच्चतम वर्षा का मान 200 सेंटीमीटर है। और कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। पंचकुला में होती है। और स्थान पूछे तो छछरौली बताना है। छछरौली कहाँ है। यमुनानगर में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर सिटी तथा मेडिसिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है। तो गुड़गांव के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को साइबर सिटी और मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में सीमेंट उद्योग सूरजपुर में स्थित है। और सूरजपुर कहाँ है। पंचकुला में है। और चरखी दादरी में है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रमुख रूप से औषधि का काम कहाँ होता है। तो हरियाणा में प्रमुख रूप से औषधि का काम गुड़गांव में होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है प्रमुख रूप से, तो इन पॉइंटों को भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9वीं सदी में निर्मित भोजदेव का अभिलेख कहाँ से मिला है, जिस पर हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो पेवा में मिला है। और पेवा कहाँ है। कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। तो लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास किस स्थान से हड़प्पा कालीन पक्की ईंटें प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा कालीन पक्की ईंटें बनवाली से प्राप्त हुई है। बनवाली हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें हड़प्पा कालीन पक्की ईंटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को अन्य घग्गर यमुना मैदान के नाम से जाना जाता है। घग्गर यमुना मैदान हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग समाट समतल है। तो 68.21% हरियाणा का मैदानी क्षेत्र भाग सपाट समतल है। 68.21%। नेक्स्ट है हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तरंगित तथा उर्मिल मैदान है। तो 25.55% हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का प्रतिशत भाग तरंगित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। तो हरियाणा का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तृत है। 3.09% भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ पर है। तो सेंट पॉल का गिरजाघर अंबाला में है। तो अंबाला आपको याद रखना है। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। हमने आपको पहले 100 एक अगर आपको जब आप PDF देखोगे ना तो आपको 1 2 ऐसे नज़र आएगा, 1 2 3। मैंने ऐसे थंबनेल लगा रखा है। थंबनेल तो आपको जैसे इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें मैंने लिख दिया है 1 2। तो आप नंबर वाइज सीरीज ढूंढ लेना। बीच बीच में मैं टॉपिक दूसरे डाल देती हूँ, तो ज़रूर देख लेना। और मैंने 100 करके आपको 500 क्वेश्चन पहले करवा दी है। और पहली वाली एक अलग बुक थी, उसके मैंने 1 लाइन अलग से करवा दी है। अब मैं दूसरी बुक की करवा रही हूँ आपको। मेरे पास जितने भी बुक होंगी मैं आपको 1 क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दूंगी। तो ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और बीच बीच में हमारे पास कोई भी टॉपिक होगा हम डालते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ट्रिक वाइज हरियाणा जीके देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिए। आपको पता है ट्रिक वाइज हरियाणा जीके हमने करवा रखी है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, और जो हमारे YouTube चैनल का है वही आपको लोगो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप पहचान लोगे। ठीक है, नहीं अभी नया बनाया है तो ज़्यादा आपको लोग नहीं नज़र आएंगे उसमें, धीरे धीरे उसमें जुड़ते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर वीडियो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम चैनल से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और हर वीडियो को देख लेना, सपोर्ट करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डाल देते हैं। जैसे अभी हमने नदिया वेशभूषा डाली थी। ठीक है, तो देखो हमने आपको करवा दिए हैं। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।